Hello everyone, welcome to PWIIT Jam and CSIR Net YouTube channel. I am your mentor अंकिता त्रिपाठी। आप सभी बच्चों का टारगेट IIT जैम 2025 में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आप जानते हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें एक मेजर पोर्शन है विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा शायद। तो उसी को हम थोड़ा डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके IIT जैम में। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसी में हम एंथर का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, अब क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने वाले हैं तो आपको पता है हम सबसे पहले डिस्कस क्या करेंगे बच्चों। हम डिस्कस करेंगे एक फ्लावर को कि फ्लावर असल में दिखता कैसे है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उस पर फिर स्पेसिफिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम स्टेमन बोलते हैं वो कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए अगर हम एंथर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक फ्लावर की बात करते हैं। लेट्स से ये हमारी फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर में एक सेंट्रल पोर्शन में एक ऑर्गन होता है विच इज नोन एज पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हो आप इसे। यहां से इसी के बेस से निकलते हुए एंथर्स या फिर आप बोल सकते हो स्टेमन होते हैं। दीज आर एंथर्स, बहुत सारे हो सकते हैं। यहां पे ही जो बेस होता है उसमें एक और वॉल होता है जिसको आप क्या बोलते हो, सेपल, राइट। मान लो ये क्या है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। ठीक है, अब जब आप फूल को डिस्कस करते हैं, हम लोग फूल देखते हो आप लोग, तो फूल में आप चार वर्ल्स देखते हो। ठीक है, सबसे पहला आउटर वर्ल्ड जो होता है वो किस कलर का होता है, यूजुअली ग्रीन कलर का होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आउटर वर्ल्ड क्या है बच्चों, दिस इज सेपल। सेपल के ऊपर जो ब्राइट कलर की पंखुड़ियां होती हैं उसको आप क्या बोलते हो, पेटल्स बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दीज आर पेटल्स। सेकेंड वर्ल आपका पेटल्स बनाता है। थर्ड वर्ल यूजुअली जो प्रेजेंट होता है दैट इज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज स्टेमन। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली है एक फ्लावर में प्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। और उसी के अंदर जो इनमोस्ट वर्ल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको आप बोलते हो कार्पल या फिर पिस्टल। ठीक है, तो ये सेंट्रल पोर्शन में जो प्रेजेंट है दैट इज कार्पल या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, पिस्टल। अब अगर हमने स्टेमन, क्योंकि एंथर डेवलपमेंट पढ़ना है, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्टेमन क्या होता है, एक फ्लावर में जो स्टेमन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और वैसे ही कार्पल या पिस्टल को आप क्या बोलते हो, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपको समझ में आया बच्चों, क्योंकि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं स्टेमन दैट इज एंथर डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। उससे पहले हमेशा एक चीज याद रखना, जब हम बोलते हैं सेपल, तो सेपल क्या है, ये ग्रीन वाला पार्ट आपने सेपल बोल दिया। ग्रुप ऑफ सेपल्स को आप क्या बोलते हो, कैलिक्स। जब ग्रुप की बात होती है तो ग्रुप में आप कैसे इंक्लूड करते हो बच्चों, अगर सेपल है तो ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या हो जाएंगे, उसको आप बोलोगे कैलिक्स। वैसे ही ग्रुप ऑफ पेटल्स अगर होंगे तो उसको आप बोलोगे कोरोला। सिमिलरली जब हम कार्पल या पिस्टल की बात करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, उनके लिए जो शब्द यूज होता है दैट इज गाइनोशियम। उसके लिए क्या यूज करती हो, गाइनोशियम यूज करते हैं। और वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके लिए जो पार्ट यूज करेंगे या वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, दिस इज फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल के लिए आप गाइनोशियम बोलोगे। ठीक है, तो ये तो एक टिपिकल डिटेल्ड हम क्या बात कर रहे थे कि कौन सा पार्ट क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की विच इज स्टेमन।
male reproductive organ of a flower क्या है? स्टेमन। ठीक है, अब अगर हम स्टेमन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखें कि असल में स्टेमन आपका दिखता कैसे है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, स्टेमन कैसा है? स्टेमन इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लॉन्ग फिलामेंट प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर अटैच्ड होता है एंथर। आप देख सकते हो क्लियरली, एक लॉन्ग सी फिलामेंट है, एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप फिलामेंट कहते हो, और उसके ऊपर प्रेजेंट क्या है आपका? एंथर्स। ठीक है, तो अगर स्टेमन के पार्ट्स पूछे जाए आपसे तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज मेड अप ऑफ एंथर विच इज अटैच्ड टू अ लॉन्ग स्टॉक, जिसको आप बोलते हो फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये एक स्टेमन है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलते हो स्टेमन। और उसमें भी जब आप इसका भाग करते हो तो ये वाला जो पोर्शन होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, दिस इज नोन एज फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, अब एंथर क्या होता है? एंथर का क्या आप कैसे बोलोगे? एंथर क्या होता है? एंथर होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर कैसे होते हैं बच्चों? आप देख सकते हो दो लोब है यहाँ पे। ठीक है, एंथर क्या है? एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जब बाइलोब्ड बोलते हो तो आप इसको क्या बोल सकते हो? डाइथीकस। बाइलोब्ड बोलो या फिर डाइथीकस बोलो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंथर का। लेकिन जब एंथर को आप कट करोगे बच्चों, हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, जब आप उसको कट करोगे, कट करने के बाद आपका कुछ एंथर इस प्रकार का दिखता है। अगर हम छोटे में ही इसको बनाएं तो एंथर को जब आप डाइसेक्ट करते हो तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है, और इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? अब हमने तो क्या कहा? हमने कहा कि एंथर तो हमारा बाइलोब्ड है, राइट? लेकिन जब आपने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया, जब या आपने उसको ऐसे कट किया, तो कट करने के बाद आपको क्या दिखा बच्चों? अगर आपने देखा तो आपको दिखा 4 चेंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, दीज आर 4 चेंबर्स। ये 4 जो डिफरेंट चेंबर्स है, इन चेंबर्स को आप क्या बोलते हो? क्योंकि ये चेंबर्स को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। अब बात किसकी हो रही है? एंथर की बात हो रही है। तो स्पोरेंजिया, इसके केस में क्या होता है? इस स्पोरेंजिया को या तो आप पोलन चेंबर बोलते हो या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हो, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हो। अब कितने हैं यहाँ पे? 1 चेंबर हो गया, 2 चेंबर हो गया, 3 चेंबर हो गया, 4 चेंबर हो गया। तो इसीलिए एंथर क्या है? एंथर है बाइलोब्ड लेकिन टेट्रास्पोरेंजिएट है। कितना है? टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि उसके पास 4 स्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजियम कितने प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है, इसीलिए आप बोलते हो टेट्रास्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं आराम से 1 स्पोरेंजियम, 2, 3, 4 है हमारे पास, इसीलिए हमने इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोल दिया। ये बीच का जो पोर्शन होता है इसको कनेक्टिव बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन है इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो कनेक्टिव। और ये किसका स्ट्रक्चर है? ये टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो हमारे पास क्या है? हम अगर स्टेमन की बात करते हैं, स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड अ लॉन्ग स्टॉक विच इज नोन एज फिलामेंट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया स्टेमन का। अब स्टेमन में भी आप किसका जर्मिनेशन देखने वाले हो बच्चों? जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले आपको मेल गैमीट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। किसके साथ? फीमेल गैमीट के साथ, विच इज ओवा या फिर एग, राइट? तो अब यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं एंथर के स्ट्रक्चर को, तो हम एंथर के साथ साथ पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोर, दैट इज पोलन जर्मिनेशन, या फिर पोलन जर्मिनेशन नहीं, पोलन सिंथेसिस को पढ़ने वाले हैं, राइट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ पोलन ग्रेन्स या फिर माइक्रोस्पोर्स। अब उसका अगर हमें उस चीज को पढ़ना है, उससे पहले वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। तो एंथर वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका पोलन ग्रेन्स। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। अब ये कैसे होता है? कैसे एक एंथर सिंथेसाइज होता है? फिर एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा, स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे विच आर नोन एज पोलन ग्रेन्स। उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं एंथर डेवलपमेंट। एंथर डेवलपमेंट। अब एंथर डेवलपमेंट हम बात कर रहे हैं तो यूजुअली क्या होता है बच्चों? कुछ पैरेन्काइमेटस सेल में से यूजुअली एक सेल या कुछ सेल्स कैसे एक्ट करते हैं? सेल एक्ट करते हैं एज प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल।
या फिर आर्किस्पोरियल इनिशियल बोल सकते हो आप, ठीक है। कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स में से एक सेल मान लो बिहेव कैसे कर रहा है, आर्किस्पोरियल इनिशियल की तरफ बिहेव कर रहा है। ये डिवाइड करता है और प्रोड्यूस करता है, ये हमारा आर्किस्पोरियल इनिशियल हो गया। ये डिवाइड करता है और प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स ऑफ सेल विच आर नोन एज, एक होता है प्राइमरी पेराइटल सेल और एक होता है आपका प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। तो आर्किस्पोरियल इनिशियल ने डिवाइड किया और प्रोड्यूस किया प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, स्पोरोजीनियस सेल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी पेराइटल सेल में डिवाइड हो गया आर्किस्पोरियल इनिशियल और एक डिवाइड हो गया प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल में। अब आप नोटिस करो बच्चों, अब फॉर्मेशन शुरू होता है एंथ्रीडियल वॉल का, मतलब एंथर जो है, एंथर की जो वॉल्स है उनका सिंथेसिस शुरू होता है। अब एंथर की वॉल का सिंथेसिस कौन करता है, एंथर की वॉल का सिंथेसिस करता है प्राइमरी पेराइटल सेल। ये प्राइमरी पेराइटल सेल अंडरगोस राउंड एंड राउंड ऑफ डिवीजन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ एंथर्स, और वो चार जो एंथर वॉल बनाती हैं वो कौन सी लेयर्स होती है, प्राइमरी पेराइटल सेल क्या बनाता है, एंथर वॉल्स बनाता है। और एंथर वॉल्स में चार लेयर्स होती हैं, एंथर वॉल्स बनाता है, जिसमें सबसे पहले लेयर आपकी होती है एपिडर्मिस की, फिर होता है एंडोथीशियम, थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और चौथी लेयर जो इनरमोस्ट लेयर होती है दैट इज योर टेपिटम। किसकी होती है, टेपिटम की होती है। तो हमने क्या बोला बच्चों, हमने बोला आपका प्राइमरी पेराइटल सेल ही वो सेल होता है जो राउंड्स एंड राउंड डिवीजन करके एंथर की वॉल्स बनाता है। अब एंथर की जो वॉल्स है उसको बनाने के लिए जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस होती है। उसके बाद सेकेंड लेयर होती है एंडोथीशियम, थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 1 से 2 या 2 से 3 थिक हो सकती है, 3 सेल लेयर्स हो सकती है, मतलब आप 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर थिक हो सकती है। उसके बाद इनरमोस्ट जो लेयर होती है दैट इज टेपिटम। टेपिटम क्या करता है, टेपिटम आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको लाइन करता है, दैट इज इनरमोस्ट लेयर है वो ही, उसकी ही लाइनिंग आपके जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसको लाइन करती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन बनाता है, प्राइमरी पेराइटल सेल बनाता है। उसके अलावा जब हम प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स की बात करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले प्राइमरी पेराइटल सेल कैसे बनाता है उसको देख लेते हैं। ये है आपका एंथर, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका एंथर है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, दिस इज एंथर, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। एंथर में मैंने आपसे क्या बोला, हमारा जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये मेरा प्राइमरी पेराइटल सेल है, पेराइटल सेल है। इट अंडरगोज डिवीजन और प्रोड्यूस करता है 4 लेयर्स, किसकी, एंथर वॉल्स की, 4 लेयर्स ऑफ डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 4 लेयर्स ऑफ एंथर वॉल, एंथर वॉल। अब आप देखो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये पहली वाली जो लेयर है दिस इज नोन एज, आधे में ही बना रही हूं बच्चों, इसको आप बोलते हो एपिडर्मिस। ये आपकी क्या है, दिस इज एपिडर्मिस। सिंगल लेयर थिक होती है एपिडर्मिस। सिंगल लेयर थिक का मतलब होता है केवल एक लेयर ही होगी, उतनी ही मोटी होती है आपकी पहली लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। तो यहां लिख लेते हैं बच्चों, व्हाट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, outermost layer of anther wall। कौन सी, सबसे पहली लेयर। और कितनी थिक होती है ये केवल होती है सिंगल लेयर थिक। इसके बाद इसी के नीचे प्रेजेंट होती है आपकी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की खासियत क्या होती है, ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है पानी एब्जॉर्ब करेगी, स्वेल करेगी, जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करके मोटी होगी, मोटी होने की वजह से बर्स्ट करेगी, जिसके वजह से एंथर का क्या होगा, डेहिसेंस होगा। डेहिसेंस का मतलब एंथर फूटेगा।
एंथर जब टूटेगा या फूटेगा उसमें प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। और डेहिसेंस ऑफ एंथर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एंडोथीशियम। इसके बाद ये लेयर है हमारी, ये भी सिंगल सेल थिक ही होती है। फूलना होता है ड्यू टू सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो प्रेजेंट होते हैं एंडोथीशियम में, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड लेयर क्या है? सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर आपकी क्या है बच्चों? एंडोथीशियम। पहली लेयर आपकी कौन सी है? पहली लेयर है आपकी एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। फिर मैंने आपसे क्या कहा? सेकेंड लेयर हमारी एंडोथीशियम है। इसका फंक्शन लिख लेते हैं, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर थिक है, प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। अब बिलो एपिडर्मिस ही प्रेजेंट है और कैसी है? सिंगल लेयर्ड थिक है, सिंगल लेयर्ड थिक, ठीक है। और कैसी है? नेचर इसका कैसा है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का भी मैंने मतलब बताया बच्चों। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर एब्सॉर्बिंग, पानी को सोखता है। किसकी वजह से सोखता है? क्योंकि इसमें सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलोज की वजह से पानी सोखता है, सोखने की वजह से मोटा होता है, फूलता है और बर्स्ट करता है, जिससे एंथर क्या होता है? एंथर का डेहिसेंस होता है और पोलन ग्रेन्स रिलीज होने में मदद होती है, ठीक है। तो एंडोथीशियम क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर। ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर क्या होती है? ये कुछ लेयर थिक होती है जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर। तो मान लो ये हमारी मल्टी लेयर थिक है, इस तरीके से येलो कलर की जो लेयर मैं बना रही हूं बच्चों, दिस इज मिडिल लेयर। टू टू थ्री लेयर थिक होती है ये मिडिल लेयर। तो ये आपकी इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई? ये तीसरी लेयर हो गई आपकी मिडिल लेयर। दिस इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद मिडिल लेयर क्या करती है? जैसे मैच्योर होता है एंथर तो ये डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, या बोल सकते हैं डीजेनरेट हो जाती है। मैं मिडिल लेयर पीछे वाले पन्ने में लिखूंगी आप लोगों के लिए, आप इसको याद रखना, नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगी बेसिकली। तो मिडिल लेयर हो गई। मिडिल लेयर के बाद इनर मोस्ट लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट कौन सी हो गई? एपिडर्मिस हो गई। इनर मोस्ट लेयर आपकी होती है टेपेटम। इनर मोस्ट लेयर क्या होती है बच्चों? टेपेटम होती है। और ये हमारी हो गई टेपेटम। इस तरीके की ये जो स्ट्रक्चर है मैंने बनाया है, ये आपका क्या लाइन करता है? ये लाइन करता है आपके पोलन चेम्बर को, माइक्रोस्पोरेंजियम को, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे टेपेटम। ये क्या है? टेपेटम। टेपेटम क्या होती है? टेपेटम होती है इनर मोस्ट लेयर। दिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथ्रीडियल वॉल, लेयर ऑफ एंथर वॉल। अब इनका फंक्शन लिख लेते हैं दूसरे पेज पे। एंथर वॉल, हमने एंथर की वॉल के 4 लेयर्स पढ़ लिए। किसने बनाई? प्राइमरी पेराइटल सेल ने डिवाइड हुआ और 4 लेयर्स बनाई। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीशियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर जो 2 से 3 लेयर थिक है, और इनर मोस्ट लेयर थी आपकी टेपेटम। टेपेटम का काम क्या होता है और मिडिल लेयर का काम क्या होता है वो यहां लिख लेते हैं बच्चों। थर्ड लेयर आपकी कौन सी है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर का काम क्या होता है? मिडिल लेयर बेसिकली एक सपोर्टिव लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है बिलो, किसके नीचे प्रेजेंट है? बिलो एंडोथीशियम के नीचे प्रेजेंट है ये एंडोथीशियम, ठीक है। कितनी लेयर्ड है? 2 to 3 लेयर्ड थिक है और यूजुअली डीजेनरेट कर जाती है एंड डीजेनरेट्स इन मैच्योर एंथर, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस आते हैं दैट इज टेपेटम। टेपेटम क्या है? टेपेटम है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर,
innermost layer of anther wall, ये क्या करती है? प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू, किसको प्रोवाइड करती है नरिशमेंट? प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू ग्रोइंग माइक्रोस्पोर्स, ग्रोइंग सबसे पहले स्पोरोजीनियस सेल्स, स्पोरोजीनियस सेल्स को भी, माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है कौन सी लेयर? आपकी टेपिटम। तो एक्ट करती है एक काइंड ऑफ नर्सिंग सेल की तरह एक्ट करता है टेपिटम। ठीक है बच्चों, टेपिटम के टाइप्स भी होते हैं, ग्लैंडुलर हो सकता है या सेक्रेटरी बोल सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के टेपिटम भी होते हैं, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको इतना याद रखना है टेपिटम इनरमोस्ट लेयर होती है जो लाइन करती है आपके पोलन चेंबर को। किसको लाइन करती है? ये लाइन करती है दी पोलन चेंबर, जिसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हो, पोलन चेंबर या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम वो बैग जैसा स्ट्रक्चर है, वो चेंबर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका माइक्रोस्पोर्स का जनरेशन होता है या सिंथेसिस होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, चलिए अब आपने क्या देखा? अब आपने यहां पे देखा हमारा प्राइमरी पेराइटल सेल ने चारों वॉल्स बना ली। अब किसकी बात आएगी? अब आएगा फंक्शन ऑफ प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। ये क्या करता है? प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बेसिकली बच्चों ये डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल। इट अंडरगोज डिविजन, ये डिवाइड करता है और डिविजन करके प्रोवाइड क्या करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी इन सब का नेचर कैसा है? अभी ये सब लोग डिप्लॉयड है इन नेचर। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन ही हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर का मतलब पोलन ग्रेन से, तो पोलन ग्रेन मदर सेल भी, पोलन मदर सेल भी बोल सकते हो या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? MMC। ठीक है, अब ये डिवाइड हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गए। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोटिक डिवीजन, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन कैरी आउट करता है। अब जब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड था इन नेचर, लेकिन अब इसमें मायोटिक डिवीजन हो रहा है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, दैट इज आपके पोलन ग्रेन्स, जो कि अरेंज्ड किस फॉर्म में होते हैं? टेट्राड के फॉर्म में। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या अंडरगो करता है? ये अंडरगो करता है मायोटिक डिवीजन, मायोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स जिसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं या फिर पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं नेचर में? ये पोलन ग्रेन्स होते हैं हेप्लॉइड इन नेचर। n नंबर इनका प्लॉइडी क्या होती है? हेप्लॉइड होते हैं इन नेचर। तो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन कैरी आउट करती है या रिडक्शनल डिवीजन कैरी आउट करती है। इस तरीके से इस प्रोसेस को जनरेशन ऑफ पोलन ग्रेन या सिंथेसिस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इन माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करने का स्टार्टिंग में काम किसका होता है? प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल डिवाइड होके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसे ही बना, उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ या मियोटिक डिवीजन हुआ, जिससे आपके फाइनली पोलन ग्रेन्स बने। और ये कैसे अरेंज्ड रहते हैं? अरेंज्ड इन, इसमें ब्रैकेट में लिख देती हूँ, अरेंज्ड इन टेट्राड्स, अरेंज्ड इन टेट्राड्स। ठीक है, चलिए इसी को अब वहां पे अच्छे से लिख लेते हैं बच्चों। हमने क्या बात की है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है? व्हेन प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर मदर सेल
MMC, ठीक है। उसके बाद MMC that is microspore mother cell undergoes reductional division, undergoes meiosis to produce pollen grains, to produce pollen grains or microspore. Thus, the process of synthesis of microspores in microsporangium is called microsporogenesis, is called, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंथर डेवलपमेंट और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बस आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे उसकी होती है 2n, और आपका जो हेप्लॉइड बना, माइक्रोस्पोर्स बने, वो क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? दीज आर हेप्लॉइड इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? हेप्लॉइड। आप जानते हो मेयोटिक डिवीजन में यूजुअली गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स कैसे होते हैं? गैमीट्स होते हैं हेप्लॉइड इन नेचर, ठीक है बच्चों। तभी आपका जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बोल रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन किसका होगा? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का होगा। तो गैमीट्स का नेचर क्या होता है, या प्लॉइडी क्या होती है? n नंबर, ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं वो, और फिर जब फ्यूज होते हैं तो आपका सिंगल सेल्ड जाइगोट बनाते हैं विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो कैरी आउट होती रहती है एक प्लांट के, अगर आप वेस्कुलर प्लांट्स की बात करो या नॉर्मल एल्गी से लेके फाइनल आप कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की बात करो, एंजियोस्पर्म सब में, ठीक है। तो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस आपको दिख गया। तो सेम चीज है यहाँ पे, हमारा क्या हुआ, जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस किए, जिन्होंने अब क्या प्रोड्यूस किया? माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस कर दिया। तो ये है आपका येलो, जो टेपिटम ने सराउंड किया था, उसके बाद आपका प्रेजेंट होता है पोलन चेम्बर। पोलन चेम्बर को ही हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। पोलन चेम्बर के इनसाइड क्या होगा? आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। इनसाइड अकर क्या करेगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और प्रोड्यूस होंगे पोलन ग्रेन्स। जेनेसिस होगा जो उसके वजह से क्या प्रोड्यूस होंगे? पोलन ग्रेन्स। तो ये है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस तरीके से एंथर डेवलप होता है, और एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। अब जब पोलन ग्रेन्स बन गए, पोलन ग्रेन्स बनने के बाद क्या होता है बच्चों? पोलन ग्रेन्स बनने के बाद आपके पास प्रेजेंट होता है पोलन डेवलपमेंट। अब पोलन ग्रेन तो बन गए, तो पोलन का भी तो डेवलपमेंट होगा, तब जाके वो मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमीट बनाएगा। तो बेसिकली पोलन ग्रेन्स को कंसिडर किया जाता है एज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन्स को हम क्या कंसिडर करते हैं बच्चों? पोलन्स को हम कंसिडर करते हैं एज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। एक पोलन ग्रेन का टिपिकल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके पास एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर होती है, ठीक है। जो ये आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की, उसको आप बोलते हो एक्साइन। उसको क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन। जो ये एक्साइन होती है बच्चों, ये काफी हार्ड होती है, थिक होती है, या फिर आप बोल सकते हो टफ होती है। हार्ड और टफ एक ही बात है। ड्यू टू किससे बनी होती है? ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन के डिपोजिशन से, स्पोरोपोलेनिन के डिपोजिशन से, डिपोजिशन। इस आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन में कहीं कहीं पे थिनिंग होती है, कहीं कहीं पे पतली होती है। ये आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन, वो थिनिंग क्यों होती है? क्योंकि जहां पे वो पतली होती है वो फॉर्म करता है जर्म पोर। तो मान लो ये आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे थिन है, इस वाली लेयर पे ये थिन है, थिन एक्साइन। थिन एक्साइन मतलब यहाँ पे आपका स्पोरोपोलेनिन नहीं प्रेजेंट है, और ये फॉर्म जहां पे थिन है एक्साइन, वो फॉर्म करता है जर्म पोर। वो लेयर क्या बनाती है? वो छोटी सी जगह बनाती है जर्म पोर। यहाँ पे आपका स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, नो स्पोरोपोलेनिन, तभी वो पतली रह जाती है।
और ये जर्म पोर की जरूरत क्यों होती है? जर्म पोर की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि जब पोलन जर्मिनेट करता है पॉलिनेशन के बाद ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, तो पोलन ट्यूब दैट इज जो वेजिटेटिव सेल होता है वो पोलन ट्यूब बनाता है, उस पोलन ट्यूब को निकलना होता है इस सेल से, तो वो बाहर कैसे निकलेगा? वो निकलता है इन थिन, जहाँ पे पोलन नहीं प्रेजेंट होता, वो थिन लेयर जहाँ पे होती है वहां से अंदर से सेल बाहर आता है, ठीक है, इसीलिए जर्म पोर की जरूरत होती है। तो एक्साइन आपका हार्ड होता है, थिक होता है, टफ होता है, ड्यू टू किसके ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ड्यू टू स्पोरोपोलिन डिपोजिशन। ये एक हार्डेस्ट मटेरियल है, एक हार्डेस्ट पॉलीमर है बेसिकली स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, स्पोरोपोलिन के डिपोजिशन से आउटर लेयर पोलन ग्रेन की हार्ड हो जाती है, और इनर लेयर जिसको हमने इंटाइन बोला है, ये कैसी होती है? ये थिन होती है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होती, थिन होती है, और बनी किससे होती है? सेल्यूलोपेक्टिन से। सेल्यूलोपेक्टिन का मतलब है बेसिकली किस किस से बनी है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से, इससे बनी होती है, थिन होती है, लाइट। अब इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है बच्चों? इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियाई। ये क्या है? मान लो दिस इज न्यूक्लियाई। अब क्या होता है? पोलन हमें माइक्रोगेमेटोजेनेसिस में देखना है कि कैसे होता है। यूजुअली क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन है आपका, पोलन ग्रेन का जो ये न्यूक्लियाई है, ये एसिमेट्रिक डिवीजन कैरी आउट करता है। अब इसमें अगर एसिमेट्रिक डिवीजन होगा तो ये किस तरीके का दिखेगा? अगर आप देखो, ये हमारा सेल है, पोलन ग्रेन है हमारा, इस पोलन ग्रेन के अंदर हमारे पास सेल है, और इसमें एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ, जिससे एक आपका जो सेल था वो तो बहुत बड़ा बना, एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ पोलन ग्रेन में। ये क्या हुआ? एसिमेट्रिक डिवीजन न्यूक्लियाई में, एसिमेट्रिक डिवीजन। जब एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ तो आपके पास क्या हुआ? एक सेल आपका बना बहुत बड़ा और एक सेल बना छोटा सा। जो बड़ा वाला सेल है वो बनता है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। इस सेल को क्या कहते हैं बच्चों? वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा वाला सेल होता है इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल कैसा होता है? जेनरेटिव सेल छोटा होता है, स्मॉल इन स्ट्रक्चर, स्मॉल होता है, और वेजिटेटिव सेल क्या होता है? लार्ज होता है। इसमें अच्छा खासा बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और ये सेल बड़ा होता है। इसको वेजिटेटिव क्यों कहते हैं? इसको वेजिटेटिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए इसको वेजिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। और जेनरेटिव सेल, क्योंकि आगे जाके जब पॉलिनेशन होता है उस टाइम पे जेनरेटिव सेल डिवाइड करके मेल गैमेट्स बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? मेल गैमीट्स बनाते हैं। कौन बनाता है? जेनरेटिव सेल बनाता है। कभी कभी तो क्या होता है, पॉलिनेशन से पहले, पॉलिनेशन का मतलब आपको पता है राइट? पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, एंथर का डेहिसेंस हुआ, पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए। अब ये पोलन ग्रेन्स हवा से या फिर बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक मतलब हो सकता है चिड़िया की वजह से या फिर इंसेक्ट्स, बीज की वजह से, एक जगह से उस फ्लावर से निकल के किसी और फ्लावर के पास पहुंचे, और उसके जो पोलन ग्रेन्स थे यहाँ के फ्लावर से ट्रांसफर किसके फ्लावर में हो गए? एक अनदर फ्लावर में हो गए, जिसके स्टेमन और किस पे भी होंगे? स्टिग्मा पे होंगे। उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब पॉलिनेशन हो गया स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब आपका कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसका जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं वो होता है स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स उस पर लैंड हो गए। जब पोलन ग्रेन उस पर लैंड होता है तब जाके जेनरेटिव सेल डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये तो क्या हो गया? आफ्टर पॉलिनेशन जर्मिनेशन हुआ, और जर्मिनेशन के बाद आपका गैमीट फॉर्मेशन हुआ आफ्टर पॉलिनेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिफोर पॉलिनेशन ही जेनरेटिव सेल आपके गैमीट्स बना देता है। पर यूजुअली 60% एंजियोस्पर्म्स में आफ्टर पॉलिनेशन ही गैमीट फॉर्मेशन होता है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो हमने क्या बात की बच्चों? हम बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है? एक सेल है, पोलन ग्रेन कैसा दिखता है? उसकी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको एक्साइन बोलते हैं, वो हार्ड होती है, टफ होती है ड्यू टू स्पोरोपोलिन, और कहीं कहीं पे वो पतली होती है जहाँ पे स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होता। वो पतली इसीलिए होती है क्योंकि अंदर की जो ये वेजिटेटिव सेल होती है, ये सेल को बाहर निकलना होता है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे जर्म पोर बनता है जहां से ये वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाते हुए बाहर निकलती है।
और एक सेल आपका अंदर की लेयर क्या होती है, इंटाइन होती है, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, इसीलिए लिखा है सेल्यूलोपेक्टिन से बनी होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक न्यूक्लियाई था, इस न्यूक्लियाई में क्या हुआ, एसिमेट्रिक डिवीजन हुआ। एसिमेट्रिक डिवीजन होने की वजह से इसने दो टाइप के सेल्स बनाई, एक आपका बहुत बड़ा सा सेल होता है जिसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और एक सेल होता है जो बहुत छुटकू सा होता है जिसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब ये कैसी स्टेज हो गई, कितने सेल है इसमें, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनरेटिव सेल, दो ही सेल स्टेज है ना, तो इसको हम बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, टू सेल्ड स्टेज बोलते हैं ऑफ पोलन। यूजुअली मैंने आपसे क्या बोला, यूजुअली एक पोलन ग्रेन पॉलिनेशन रिलीज होता है किस स्टेज पे, टू सेल स्टेज पे। 60% एंजियोस्पर्म्स में, लिख देती हूं मैं यहाँ पे 60% लगभग अप्रोक्सीमेटली एंजियोस्पर्म्स का जो पोलन होता है, पोलन इज रिलीज्ड इन टू सेल स्टेज। ठीक है, दो सेल स्टेज पे ये रिलीज होता है। अब क्या है, आप जानते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कार्पल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, कार्पल होता है। तो ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच इज कार्पल। कार्पल के ऊपर वाली लेयर, ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है, स्टिग्मा का फंक्शन होता है ये फॉर्म करता है प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन को लैंड करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाता है आपका स्टिग्मा ग्रेन। बीच का ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और लास्ट में ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं ओवरी। इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका ओव्यूल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ओव्यूल प्रेजेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जब हम ओव्यूल का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरी हो गई, ओव्यूल हो गया, स्टाइल हो गया। अब क्या होता है, पॉलिनेशन। मान लो पॉलिनेशन दैट इज ट्रांसफर ऑफ एंथर का पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना, ये हो गए आपके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर। तो ये क्या है, दीज आर पोलन ग्रेन्स, ये है हमारे पोलन ग्रेन्स। हमने इनको ट्रांसफर कर दिया है स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट, एक फ्लावर के स्टिग्मा पे हमने लैंड करवा दिया है पोलन ग्रेन को। अब शुरू होता है पोलन का जर्मिनेशन। लेकिन जैसे ही ये लैंड करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट होता है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको पता है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। ठीक है, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर में है। ठीक है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स। अब कैसे होंगे, आपके पास आपका पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन में हमारे पास प्रेजेंट है एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और एक छुटका सा जेनरेटिव सेल। ये जो हमारा जेनरेटिव सेल होता है, जेनरेटिव सेल होता है, इट अंडरगोज माइटोटिक डिविजन, माइटोसिस होता है इसमें, क्योंकि आप जानते हो पोलन ग्रेन का हैप्लॉइडी क्या है, n नंबर है। तो यहाँ पे ये जेनरेटिव सेल माइटोसिस करके प्रोड्यूस करता है दो गैमीट्स। ये दोनों ही क्या है, मेल गैमीट्स हैं, ये बन गए मेल गैमीट्स। अब ये जो मेल गैमीट्स बने किस तरीके से बने बच्चों, हमारा जो जेनरेटिव सेल था उसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होके दो मेल गैमीट्स बने, n इनका नंबर होता है, हैप्लॉइड होते हैं ये बेसिकली। ठीक है, तो मेल गैमीट्स बन गए। मेल गैमीट्स, अब क्या होगा, इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी। ये जो ऊपर वाला सेल है, वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, क्योंकि जेनरेटिव सेल ने तो क्या बना दिया, दो मेल गैमीट बना दिए। अब ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, वेजिटेटिव सेल एक पोलन ट्यूब बनाएगा अंदर, इस तरीके से पोलन ट्यूब, जो भी पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट करेगा वो पोलन ट्यूब बनाएगा, और वो पोलन ट्यूब इस तरीके से आपके ओव्यूल के अंदर जाएगी जहां पे फीमेल गैमीट दैट इज ओवा प्रेजेंट है। और इस ट्यूब से, ये ट्यूब कैसे दिखेगी बच्चों, ये पोलन, आपका पोलन ग्रेन है, मान लो पोलन ग्रेन से हमने इस तरीके से ट्यूब बनाई, ये ट्यूब आई इस तरीके से, और ट्यूब किसने बनाई, पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आपका क्या बनाएगा, वेजिटेटिव सेल फॉर्म्स द पोलन ट्यूब, फॉर्म्स पोलन
ट्यूब, ठीक है, ये पोलन ट्यूब हो गया, दिस इज पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब में से आपका जो जेनरेटिव सेल ने 2 गैमीट्स बनाए थे, वो 2 गैमीट्स यहां से ट्रांसफर होते हैं, ये चले आएंगे यहां से, ऐसे आते 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 दे विल बी रिलीज्ड वहां पे। कहां पे रिलीज होंगे? ये आपका एग अपैरेटस है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे मेन एग है आपका, जो फीमेल गैमीट है, ये क्या है? फीमेल गैमीट है। और फीमेल गैमीट पे आके आपका क्या रिलीज हो जाएगा? जो मेल, ये 2 जो गैमीट्स थे, ये क्या है? मेल गैमीट्स है, मेल गैमीट्स है। मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड, कहां पे रिलीज हो जाएंगे? जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे जाके ये गैमीट्स रिलीज हो जाएंगे। एक मेल गैमीट तो आपके एग से फ्यूज हो जाएगा और दूसरा मेल गैमीट आपके बीच में प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये हम पढ़ेंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पढ़ेंगे बच्चों। नीचे वाला एंड यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होता है, उसके ऑपोजिट आपका चैलिजल एंड होता है, ठीक है, चैलिजल एंड होता है। यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं, यहाँ पे साइनर्जिड्स हैं, बीच में आपका एग प्रेजेंट है। इस तरीके से तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हम लोगों ने पढ़ा है आपका एंथर का डेवलपमेंट। एंथर डेवलपमेंट आपने देखा, प्राइमरी पेराइटल सेल हुआ, आर्किस्पोरियल सेल ने डिवाइड करके प्राइमरी पेराइटल बनाए और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनाए। प्राइमरी पेराइटल सेल ने डिवाइड होके एंथर वॉल्स बनाई, जिसमें आउटर मोस्ट एंथर वॉल क्या है? एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के नीचे मिडल लेयर, मिडल लेयर के नीचे टेपिटम। टेपिटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, जो क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पोरोजीनियस सेल्स को, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को और डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। अब ये तो आपका प्राइमरी पेराइटल सेल ने एंथ्रीडियल वॉल बना दी, एंथर की वॉल बना दी। अब जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है उसने क्या किया? डिवाइड किया और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाए। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, उसके वजह से आपके क्या बने? टेट्राड में अरेंज पोलन ग्रेन्स बने। अब पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर बन गए, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कहाँ बना? पोलन चेम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बना, ठीक है। अब ये बन गए। अब माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं? इनका डेवलपमेंट देखो। पोलन ग्रेन के पास आउटर मोस्ट लेयर में क्या प्रेजेंट होता है? एक्साइन, और इनर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है इंटाइन। आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन से, कहीं कहीं पे थिनिंग होती है जिसको बोलते हैं जर्म पोर, ताकि वेजिटेटिव सेल जब पोलन ट्यूब बनाए वो इजीली वहां से निकल पाए बाहर, ठीक है। कभी कभी आप ये भी देखोगे कि इंटाइन वो लेयर होती है जो पोलन ट्यूब बनाती है, बट वेजिटेटिव सेल अलोंग विद इंटाइन आप बोल सकते हो पोलन ट्यूब बनाती है, ठीक है। अब क्या है? अब आपका पोलन ट्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोलन ग्रेन में आपका जो भी एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है वो अंडरगो करता है एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन जब कैरी आउट होता है तो एक छुटका सा बनता है जेनरेटिव सेल, जो आगे जाके मेल गैमीट्स बनाएगा, और वेजिटेटिव सेल आगे जाके पॉलिनेशन के बाद क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी। अब इस 2 सेल स्टेज पे आपका पोलन ग्रेन क्या होते हैं? वो रिलीज हो जाते हैं। अब जब रिलीज होते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, वो कहाँ लैंड करते हैं? वो लैंड करते हैं ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, जो कि ये किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। स्टिग्मा पे जैसे ही पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, जेनरेटिव सेल डिवाइड करता है और बनाता है गैमीट्स, और वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाती है, जिसको सिग्नल मिलता है कि आप पोलन ट्यूब बना लो, जर्मिनेशन कर दो पोलन ट्यूब का, वो तब जाके पोलन ट्यूब बनती है। और पोलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं ओवा के, यहाँ कहाँ पे? आपके ओव्यूल के अंदर, दैट इज एम्ब्रियो सैक के अंदर, जहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, मेन एग के साथ एक जो ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी होता है, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक जिसको आप बोलते हो जब आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो एंडोस्पर्म बनाने में हेल्प करता है। इस तरीके से आज का लेक्चर यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं बच्चों। आई होप आपको ये पूरा डेवलपमेंट समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी बच्चों, और इजी टू अंडरस्टैंड होगा ये चैप्टर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आप आगे भी पढ़ोगे, आप IIT जैम के साथ साथ गैट-वी का भी एग्जाम दोगे, CUT PG का भी दोगे, तो ये वाला चैप्टर आपके उन सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।